नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के किले को ध्वस्त करने के लिए यूपी में फिर बनेगा महागठबंधन। क्या बोले अखिलेश यादव, आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में पिछले साल फ्लोर टेस्ट कराने का गवर्नर का आदेश हो सकता है रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। मौसम का यू टर्न, देश में कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अमेठी से प्रियंका और रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव राहुल गांधी और यूपी के सियासी रण में कांग्रेस भरेगी हुंकार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा यूपी का ही। सत्यपाल मलिक ने दी है चेतावनी, कहा भुगतने पड़ेंगे नतीजे। अमित शाह का नाम लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जानी चाहिए सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के किले को ध्वस्त करने के लिए यूपी में फिर बनेगा महागठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटी है और वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बीजेपी के किले को ध्वस्त करने के लिए विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी में सपा नेता के यहां श्रीमद् भगवत कथा में पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बनने वाले महागठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में पिछले साल फ्लोर टेस्ट कराने का गवर्नर का आदेश होगा रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में संवैधानिक बेंच की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से दलील पेश की गई है और साथ ही महाराष्ट्र के गवर्नर की ओर से भी दलील पेश की गई है। मामले में 21 फरवरी से मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को इस मामले को लार्जर बेंच रेफर करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सियासी संकट से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाम रेबिया जजमेंट पर दोबारा विचार करने के लिए मामले को लार्जर बेंच भेजने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के स्पीकर की तरफ से अयोग्यता कार्रवाई से जुड़ा मामला पेंडिंग है और गुरुवार को सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे ग्रुप ने दलील दी है कि महाराष्ट्र गवर्नर के फ्लोर टेस्ट के आदेश को निरस्त किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी मौसम का यू टर्न, देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम के मिजाज बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओले की संभावना है और इसको लेकर मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 16 से 19 मार्च के बीच अलग अलग इलाकों में आंधी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और हिमालयी क्षेत्र समेत कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। यूपी के सियासी रण से कांग्रेस भरेगी हुंकार। जी हां दोस्तों, अगर सब कुछ योजना के अनुसार ही रहा तो इस बार प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। मैदान भी होगा गांधी परिवार की कभी पुश्तैनी सीट रही अमेठी का। और यही नहीं, राहुल गांधी इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल सोनिया गांधी के अगले लोकसभा चुनाव न लड़ने के इशारे पर अब कांग्रेस ने खुद को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए कुछ इस तरह की योजना बनानी शुरू की है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि ऐसा होने से पार्टी को यूपी में मजबूत आधार मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्यपाल मलिक की चेतावनी, कहा भुगतने पड़ेंगे नतीजे। अमित शाह का नाम लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब पूर्व राज्यपाल की सुरक्षा में कटौती की गई है और इसका दावा खुद उन्होंने ही किया है। सत्यपाल मलिक के अनुसार उनकी Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। उन्हें PSO की सुरक्षा दी गई है जो होली के बाद से उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसे में अब उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है। सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में कहा कि जितने भी गवर्नर रिटायर्ड हुए हैं उन सब के पास अभी तक सिक्योरिटी है। मेरी सिक्योरिटी लगभग पूरी तरह हटा ली गई है। मुझे केवल एक PSO दिया गया है, वो भी 3 दिन से नहीं आ रहा है, जबकि मुझे बहुत खतरा है। खतरा इसलिए है कि जब वहाँ से 370 हटी थी तो मैं ही था। इसके अलावा मैंने असेंबली डिसॉल्व की थी और वहाँ मुझे जनरल्स ने बताया था कि आपको पाकिस्तान से भी खतरा है। दोस्तों, पूर्व राज्यपाल ने कहा कि मैंने 2 बार अमित शाह को पत्र लिखा। मैंने दोनों बार लिखा है कि मुझे बहुत खतरा है और मेरी सिक्योरिटी नहीं घटाई जाए। होली के बाद से
कोई नहीं आ रहा है। कल मैं एक पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूं तो वहां कोई आकर मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मारना तो अलग है। मेरे पर कोई ऐसा प्रयास भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मेरे पास सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि मैं किसानों के मसले पर बोलता हूं। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर बात करने की वजह से सिक्योरिटी में कटौती की गई है। बता दें कि सत्यपाल मलिक 2019 में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल बने थे और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त कर दिए गए थे। तब जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बना दिए गए थे और इन सब के सूत्रधार खुद राज्यपाल ही थे और उनके साथ ऐसा बर्ताव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो किसानों की हक की आवाज़ उठाते हैं, वो अग्निवीर योजना के खिलाफ जवानों की हक की आवाज़ उठाते हैं और इससे भाजपा की परेशानी बढ़ती है और भाजपा इस स्तर पर पहुंच गई है कि सुरक्षा देना भी मुनासिब नहीं समझ रही है इतने बड़े व्यक्ति को। ऐसे आरोप लग रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी पर भ्रष्टाचार का साया, रिश्वत के आरोपी विधायक के खिलाफ एक और मामला दर्ज करेंगे लोकायुक्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वहीं हाल ही में बीजेपी नेता के रिश्वत लेने के मामले ने पार्टी के पक्ष को और कमजोर कर दिया है। इसी बीच लोकायुक्त के अधिकारी टेंडर के रिश्वत मामले में आरोपी बीजेपी विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के खिलाफ एक और केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं और सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। और सूत्रों ने कहा कि लोकायुक्त अधिकारी इस बात से परेशान है कि मामले के मुख्य आरोपी मदन विरूपाक्षप्पा को जमानत मिल गई है, जबकि मामले के दूसरे आरोपी उनके बेटे प्रशत मदन को जेल हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्तानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। खड़गे बोले, बहुमत होते हुए भी जेपीसी से डर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, अडानी के मामले को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर गतिरोध जारी है। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को मानव श्रृंखला बनाकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल अडानी मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में अडानी विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जेपीसी से क्यों डर रही है। खड़गे ने कहा कि जिस मांग को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी वही मांग है, हमारी जेपीसी की मांग है, लेकिन ये सरकार मान नहीं रही है और इसीलिए आज हमने मानव श्रृंखला बनाई। जब उनके पास बहुमत है तो वो जेपीसी से क्यों डर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक गांधी ने अडानी पर फिर पीएम मोदी को घेरा, कहा डरी हुई है सरकार, भटकाने के लिए कर रही है तमाशा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है और सदन में सरकार की ओर से जारी गतिरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि अडानी पर उठाए गए मेरे सवालों से पीएम मोदी और सरकार डरी हुई है, इसीलिए मुद्दे से भटकाने के लिए सारा तमाशा हो रहा है। पीएम, मंत्री और बीजेपी के नेता सभी मुद्दे को भटकाने में लगे हैं। वो नहीं चाहते कि असली मुद्दों पर बात हो। राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद गया और अपनी बात कहने, लेकिन मेरे संसद पहुंचते ही 1 मिनट में सदन स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मेरे खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मोदी सरकार के 4 मंत्री ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए हैं। मुझे इस इल्जाम पर संसद में बोलने का हक है। मैंने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर कहा कि संसद में मुझे बोलने दिया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने देंगे। मैं आशा करता हूं कि कल मुझे सदन में बोलने दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने संसद में कोई भी गलत बात नहीं कही है। कुछ दिन पहले जो मैंने सदन में नरेंद्र मोदी और अडानी जी के रिश्ते पर जो भाषण दिया, उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। उस भाषण में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में ना हो। अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर मैंने जो सवाल उठाए हैं, उसकी वजह से ये सारा तमाशा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री, सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता सभी मुद्दे को भटकाने में लगे हैं और वो नहीं चाहते कि असली मुद्दों पर बात हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी कर्नाटक में राहुल गांधी की मेगा रैली 20 मार्च को। और आपको बता
बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता कर्नाटक में देखने को मिली थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता मन बना चुकी है और अब कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन निश्चित लग रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी खुद अब कर्नाटक जाकर के चुनावी बिगुल में यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा के तूफानी चुनाव अभियान का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 20 मार्च को कर्नाटक में एक मेगा रैली की योजना बना रही है और इसमें राहुल गांधी खुद हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राज्य का दौरा करेंगे।